अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। गुयाना जाएंगे पीएम मोदी। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की होगी पहली यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 नवंबर 2024 तक गुयाना गणराज्य के ऐतिहासिक दौरे पर जा रहे हैं। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का इस दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना का यह पहला दौरा होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में 56 साल बाद कोई भारतीय पीएम गुयाना जा रहा है। वायु प्रदूषण के चलते डीयू और जेएनयू में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का ऐलान। राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक प्रदूषण की वजह से शिक्षण संस्थानों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू में ऑनलाइन क्लासेस चलाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 23 नवंबर तक और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 22 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। हालांकि विश्वविद्यालयों ने कहा कि एग्जाम और इंटरव्यू के कार्यक्रम में कोई भी बदलाव नहीं होगा। गुरुग्राम में अब 12वीं तक के स्कूल बंद। एससी के निर्देश के बाद प्रशासन का फैसला। गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदूषण को देखते हुए अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे और ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। जिला उपायुक्त ने इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा कि आज यानी 19 नवंबर से लेकर अगले आदेश तक गुरुग्राम और फरीदाबाद में 12वीं तक के लिए स्कूल बंद रहेंगे और केवल ऑनलाइन क्लास ही चलेंगी। मुस्लिम महिलाओं की वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर ना हो चेकिंग। उपचुनाव की वोटिंग से पहले सपा का चुनाव आयोग को पत्र। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान करने के लिए आने वाली मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग ना की जाए। सपा का तर्क है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाने को लेकर वे डरी हुई हैं, ऐसे में वे मतदान नहीं कर पाती हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का ऐसा फरमान, मच गया घमासान। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों में दिए जाने वाले खुतबों की जांच का आदेश जारी किया है। इस अनोखे निर्णय के तहत लगभग 3800 मस्जिदों में खुतबे की जांच की जाएगी। यह निर्देश शुक्रवार की नमाज से पहले लागू होगा। वक्फ बोर्ड के इस कदम को राजनीतिक हस्तक्षेप पर नियंत्रण के रूप में देखा जा रहा है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक जवाहर सुरंग का हुआ कायाकल्प। हाईटेक हुई टनल। 2.5 किलोमीटर लंबी जवाहर सुरंग बनिहाल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल होता है। अब इस टनल को लंबे समय तक चालू रखने के लिए सभी अत्याधुनिक उपकरण लाए गए हैं। यह सुरंग पर पूरी तरह से हाईटेक हो गई है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के लिए बंद। अब दर्शन के लिए करना होगा 6 महीने इंतजार। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसे 4 धाम यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा बद्री विशाल के रूप में की जाती है। अनाज स्टोरेज बनाने के लिए 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी सरकार, ऐसे करें आवेदन। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से अनाज भंडार के लिए मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना के तहत 1 लाख तक की आर्थिक सहायता की जा रही है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। उत्तराखंड के इन 2 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में बीते कई दिनों से दिन के समय गर्मी महसूस की जा रही है, वहीं सुबह शाम के वक्त सर्दी महसूस हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज यानी 19 नवंबर के मौसम की बात करें तो सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। मार्गशीर्ष माह में आएंगे ये प्रमुख व्रत त्योहार, नोट कर लें दिन तारीख। मार्गशीर्ष महीने को हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र माना गया है। इसे लेकर भगवान ने गीता में कहा है, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इसी महीने से सतयुग का आरंभ माना जाता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक रहने वाला है। इस संबंध में एक विस्तृत खबर 7news.in पर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।